माइकोप्लाज़्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का अध्ययन होता है और मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है और मैलिकोलॉजी में मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन होता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है यानी फंगी का और बायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है और मॉर्फोलॉजी में पशुओं तथा पौधों की बनावट, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन होता है और मेमोग्राफी में ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है और मोलिकुलर जो है बायोलॉजी आणविक सतह पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन करती है और मायोलॉजी में मांसपेशियों यानी मसल्स का अध्ययन होता है। प्रश्न है, एक इंसान का दिल हर दिन करीब कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 1,15,000 बार। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक संकेतन की मूल श्रेणी कौन सी है? तो ये है पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अगला प्रश्न है, कपास, ऊन, रेशम किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं प्राकृतिक रेशे के उदाहरण। अगला प्रश्न है, कौन से कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? तो ये होती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, अपरिपक्व पैमाने में कीड़ों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है क्रॉलर। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सेल सिग्नलिंग क्या है? तो ये है इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। अगला प्रश्न है, मेमने का ऊन खाली किसको संदर्भित करता है? तो ये करता है फर के सफेद रंग को। पूरे पशु जगत में कौन सबसे बड़े दिल वाले स्तनधारी हैं? तो यह है व्हेल। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता? तो इसका उत्तर है लाइसोसोम में। अगला प्रश्न है, केंचुए के मलमूत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है वर्मीकास्ट। अगला प्रश्न है, मानव फेफड़ों में मौजूद छोटे वायुकोश को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एल्वियोली। अगला प्रश्न है, पैराक्राइन सिग्नलिंग में कौन सा सिग्नलिंग शामिल है? तो इसमें रासायनिक सिग्नलिंग या संकेतन शामिल है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन को रेशम उत्पादन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिकी भित्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका उत्तर है कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी है। अगला प्रश्न है, सिर और पेट के बीच मौजूद कीट के शरीर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं थोरैकेक्स। एक बच्चे की दिल का औसत आकार एक खालिस्तान के आकार का होता है, तो ये होता है एक मुट्ठी के आकार का। अगला प्रश्न, हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को छानने और दूर करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है सीलिया। अगला प्रश्न है, सेल सिग्नलिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है पहला, पौधों में कोशिका संकेतन फाइटो हार्मोन के माध्यम से होता है। दूसरा, मानव रोगों के संदर्भ का अध्ययन करने के लिए सेल सिग्नलिंग का उपयोग किया जाता है। और तीसरा, सेल सिग्नलिंग का उपयोग जीव की कोशिकाओं के बीच सिग्नलिंग का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को कौन से शब्द परिभाषित करते हैं? तो ये करते हैं मोरिकल्चर या सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव फेफड़ों में मौजूद एल्वियोली की कुल संख्या लगभग खालिस्तान होने का अनुमान है। तो ये है लगभग 500 मिलियन होने का अनुमान। अगला प्रश्न है, मकड़ियों को कीड़ों में वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाता? इस बारे में कौन से कथन सही है? तो उत्तर है, मकड़ियाँ विषैली होती हैं और मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और इसके अलावा मकड़ियों के शरीर में 2 विभाजन होते हैं। प्रश्न, हमारे दिल की औसत धड़कन खालिस्तान प्रतिवर्ष है। तो यह है लगभग 36 लाख प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए कौन से सिग्नल अणुओं का उपयोग नहीं किया जाता? तो चक्रीय AMP का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक झिल्ली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया गया है। तो ये है साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, तिलचिट्टे की शारीरिक रचना के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये है तिलचिट्टे के उदर क्षेत्र को 10 खंडों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बाहरी श्वसन। अगला प्रश्न, कौन से सिग्नल अणु कोशिका की सतह के रिसेप्टर्स के साथ मेलजोल नहीं करते? तो ये टेस्टोस्टेरोन है। अगला प्रश्न, कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है? तो मोथ सिल्क रेशम का एक प्रकार नहीं है।